नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और 5000 क्वांट क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें 12वां सेट हम लोग देखने चल रहे हैं नंबर सिस्टम का। और आज के जो प्रश्न है बड़े ही खूबसूरत सवाल हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको कंसेप्चुअली और लॉजिकली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम, जिन्होंने मेरी 32 क्लासेस मैंने नंबर सिस्टम की कराई है और जिन्होंने ये 32 क्लास नहीं देखी है उनके लिए ये क्लास तो नहीं है, ये 12वीं क्लास उनके लिए नहीं है। क्योंकि ये मान के चलो कि इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो टोटल लॉजिकल और टोटल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और टिक करके बाहर निकल गए। तो बेहतरीन लेवल के प्रश्न है और ऐसे प्रश्न तुमको जल्दी कहीं मिलेंगे भी नहीं देखने को। सारा दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जरा देखो, आपको एक मल्टीप्लिकेशन दिया है फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 की पावर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8 की पावर फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 10। और आपसे पूछा है हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, कितने जीरोज होंगे। तो एक कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है पहले कि बताओ फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। तो कोई भी जीरो नहीं होता यहाँ पे। फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 9 तक नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। तो एक नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, एक जीरो एट द एंड होगा। ये तो निकालना आता है ना। मान लो अगर मुझे फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो 5 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार आएगा, एक बार जाएगा ना। तो कितने जीरोज होंगे, एक। फैक्टोरियल 10 से लेकर फैक्टोरियल 14 तक कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, दो। अब मुझे बताओ फैक्टोरियल 2 में कोई नंबर ऑफ जीरो होगा, नहीं होगा। फैक्टोरियल 4 में कोई जीरो होगा, नहीं होगा। तो इन दोनों को तो सफाया कर दो। यानी मुझे किसमें निकालना है, मुझे फैक्टोरियल 6 में, फैक्टोरियल 8 में और फैक्टोरियल 10 में देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब बताओ फैक्टोरियल 6 में कितने जीरो होते हैं। तो फैक्टोरियल 6 में कितने जीरो होंगे, एक जीरो होंगे। लेकिन पावर कितनी है, फैक्टोरियल 6 है। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि फैक्टोरियल 6 में एक जीरो, तो फैक्टोरियल 6 की पावर अगर 2 कर दूं तो इसका मतलब दो जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि भाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 दो बार मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। एक जीरो इसमें होगा, एक जीरो इसमें होगा और मल्टीप्लाई करने पे जीरो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 में कितने जीरो, एक। लेकिन पावर फैक्टोरियल 6, इसका मतलब कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 6 जीरो होंगे यहाँ पे। फैक्टोरियल 8 में कितने जीरो, एक। लेकिन पावर कितनी है, खुद फैक्टोरियल 8 है। इसका मतलब यहाँ कितने जीरो होंगे, तो फैक्टोरियल 8 जीरो होंगे। फैक्टोरियल 10 में कितने जीरोज, फैक्टोरियल 10 में दो जीरो। लेकिन पावर कितनी है, खुद फैक्टोरियल 10 है। इसका मतलब अगर एक फैक्टोरियल 10 में दो जीरो तो पावर अगर फैक्टोरियल 10 है तो कितने जीरो, 2 इंटू फैक्टोरियल 10। इन तीनों को जोड़ दो, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे नंबर्स ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 10 नहीं, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखने में तो लग रहा होगा अरे यार क्या बड़ा टफ सा क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में सब कुछ लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये अलजेब्रा से रिलेट है थोड़ा सा। आप एक बात को ध्यान रखो, अगर आपको नहीं आइडिया है तो a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, इफ a प्लस बी प्लस सी जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। इसको आपको अभी ध्यान रखो फिलहाल। आप बताओ, इस चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, जरा समझना। बताओ 53 का क्यूब है प्लस 46 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, माइनस को अंदर ले लिया और पावर 3, और प्लस माइनस यहां पे अंदर ले लिया पावर 3। अब अगर बोलो मैं इसको a मान लूं, इसको मैं b मान लूं पूरा माइनस लेकर, इसको मैं माइनस लेके c मान लूं, तो बताओ क्या आप 53 प्लस माइनस 46 और प्लस माइनस 7, क्या इसका सम जीरो नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, 3abc होगा। तो इसका मतलब सीधा सा कि मुझे फैक्टर फॉर्म मिल गई। 3, a कितना है 53, b कितना है माइनस 46 और c कितना है माइनस का 7। भाई माइनस माइनस तो कट गया, यानी कितना आ गया, अगर मैं सही से लिख दूं तो 3 इंटू 7 इंटू, देखो 53 को मैं 53 ही लिख रहा हूं, 46 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 23, लिख सकता हूं आराम से। अब जो जो मल्टीप्लाई में मिल जाएंगे वो आंसर हो जाएंगे। बताओ 6 मिल रहा है क्या, तो भाई देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई है तो 6 तो मिल रहा है, लेकिन 9 नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 तो एक ही बार है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। 2 है, हाँ 2 है एक बार में। 21 है तो 7 है और 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई है मतलब 21 है, दूसरा ऑप्शन सही है।
तो 21 तो है ही, इसको चेक नहीं करना फिर से। अब 23 है तो बताओ, हाँ 23 है यहाँ पे, इसका मतलब तीसरा वाला भी सही है। अगर बी और सी तीनों सही, इसका मतलब आंसर कौन सा, बोथ, डी पार्ट। बात समझे? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात जरा समझाओ, 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। अच्छा एक बात और, ऐसे अगर मुंह ताक रहे हो ना केवल इधर, तो समझ में कुछ नहीं है, तुमको भले लगेगा हाँ मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया, जब लगाने बैठोगे ना तो कुछ नहीं हवा लगेगी। पेन कॉपी लेके बैठा करो जब पढ़ना हो तो। 4 की पावर 1 कितना होता है, 1। 4 की पावर 0 कितना, 1। 4 की पावर 1 कितना, 4। 4 की पावर 2 कितना, 16। और 4 की पावर 3 कितना, 64। अब बताओ इनका सम कितना आ गया, 85। और क्या 85 17 से डिवाइड होता है, होता है ना। चलो, यानी ये जो पेयर है इतना तो मेरा 17 से डिविजिबल है, तो मुझे इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो 17 से डिविजिबल हो गए। आगे देखते हैं, 4 की पावर 4 था, 4 की पावर 5 था, 4 की पावर 6 रहा होगा और 4 की पावर 7 रहा होगा। अब बताओ इसमें से क्या मैं 4 की पावर 4 कॉमन ले लूं अगर, तो वही तो अंतर बचेगा, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये तो बचेगा। और इनको मुझे देख चुका हूं कितना आ रहा है, 85, यानी ये कितना होगा 85। और 85 का मतलब ये पार्ट तो 17 से कटेगा, और ये कटेगा तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट कटेगा। अरे बात समझ में आई? यानी कि आप देखो कि 4-4 के पेयर में जो संख्याएं हैं वो कट रही हैं 17 से। तो भाई 0 से लेकर 40 तक है, तो कुल संख्याएं कितनी है, 1 से लेकर 40 तक कितनी संख्याएं, 40 संख्याएं। एक ये वाली संख्या कितनी हो गई, टोटल 41। यानी टोटल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो कितने टर्म्स हैं, 41 टर्म्स हैं कि नहीं है। अब 4-4 के पेयर बन रहे हैं जो, वो 17 से कट रहे हैं। तो बताओ 0 का, 1 का, 2 का, 3 का एक पेयर, ये तो 17 से कटेगा। फिर 4, 5, 6, 7 वाला, ये वाला जो पेयर है ये भी 17 से कटेगा। फिर 8, 9, 10, 11 ये पेयर भी 17 से कटेगा। ये तो करते चलेंगे ना ऐसे। यानी 4-4 के पेयर बन रहे हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, 41। तो और 4 टर्म्स का एक पेयर बन रहा है। इसका मतलब कि भाई जो 10 पेयर हुए वो 10 के 10 पेयर मेरे 17 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल रहेंगे। लेकिन एक संख्या बच जाएगी, क्योंकि कितने टर्म्स हैं 41, 10 पेयर, एक पेयर में 4 टर्म, यानी कि 40 टर्म्स तो मेरे कट गए 17 से। लेकिन एक टर्म ये लास्ट वाला बच गया, क्या, 4 की पावर 40, ये बच गया। और इसको 17 से डिवाइड करना है। अब देखो कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं ना जो ये बताते हैं कि ऐसे बड़े से क्वेश्चन हो तो आंसर सीधा क्या मार देना, 0 मार देना। लेकिन ये सब ऐसा ना मत क्या करो, ये तुक्का को खेलने थोड़ी ना हो। सरकारी नौकरी तुक्के से मिलती अगर, तो बहुत लोग लेके बैठ गए होते ना, काला जादू करके सरकारी नौकरी लेके बैठ गए होते, ऐसे थोड़ी मिल जाती सरकारी नौकरी। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा अतिक्रम में कर रहा हूं। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि भाई 16 से डिवाइड कर दो, लेकिन 16 से डिवाइड करके फॉर्मेट लगा दो, 17 क्या है प्राइम नंबर ना, 16 से डिवाइड कर दो 40 को। तो लेकिन 16 से डिवाइड करोगे तो भी शेष पर 8 आ जाएगा। 4 की पावर 8 को भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं जरा समझो, मैं 4 की पावर 2 को लिख रहा हूं ऐसे, और पावर में 20 कर दे रहा हूं, लिख सकता हूं इस चीज को पूरा का पूरा ऐसे, और 17 से डिवाइड कर रहा हूं। अभी देखोगे क्यों किया मैंने ऐसा। 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16 की पावर 20, और 17 से डिवाइड करना है। अब तो समझे क्यों किया। रिमाइंडर कितना हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर -1, पूरे की पावर कितना है 20, और 17 से डिवाइड कर रहे हैं। और नेगेटिव रिमाइंडर अगर -1 है तो -1 की पावर 20, यानी कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर सम संख्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी 1 को 17 से डिवाइड कर दो, और 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी नन ऑफ दिस आंसर होगा। बात समझ में आई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं और लेके आया हूं भाई, आगे देखो ना अभी इस क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि भाई फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक तो कोनो जीरो नहीं मिलने वाला है। यानी यहाँ क्या है, यहाँ जीरो का सूखा पड़ा है, दुल्हन नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ अगर सूखा पड़ा है तो आगे चलोगे ना, तो फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 5, 6, 7, 8, 9 तक, इन सब में एक एक होता है, और लास्ट में फैक्टोरियल 10 है। तो आप बताओ फैक्टोरियल 5 में तो एक, लेकिन फैक्टोरियल 5 की पावर क्या लिखा होता, 5 लिखा होता ना। एक फैक्टोरियल 5 में एक, तो 5 में कितना 5, यहां पे कितना 5, यहां पे कितना 5, यहां पे कितना 5, यहां पे कितना 5। अब बोलो 5 है 5 का है। भैया एक बात बता दो, फैक्टोरियल 5 से लेकर फैक्टोरियल 9 में सब में एक एक जीरो होता है कि नहीं होता है, सॉरी
अब जितने जीरोज होंगे उतनी तो पावर रखेंगे, पावर उतनी रखेंगे। तो यहाँ पे पावर 6 है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ पे पावर 7 है तो यहाँ 7 होगा, यहाँ पे पावर 8 है तो यहाँ 8 होगा, यहाँ पे पावर 9 है तो यहाँ पे 9 होगा। बात समझे? और फैक्टोरियल 10 में एक में 2 जीरो होता है। फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो? 2। तो पावर कितनी है? 10, यानी 2 गुणे 10, यानी कितने जीरो? 20। तो भाई मेरे जरा जोड़ो तो देखो 20 और 6 5 11 और 9 20, तो 20 और 20 40, 40 और 15 55। ऑप्शन कौन सा? बी पार्ट। बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 13 से डिवाइड करना है इसको, एक सीरीज है। अब बताओ 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ये 3 की पावर 0 कितना? 1, 3 और ये कितना? 9, 9 3 12 और 1 13, यानी 3 3 का ये जो पेयर है ये 13 से कट रहा है। और कुल कितने पेयर्स बनेंगे? तो देखो 200 संख्याएं तो ये हो गई, एक संख्या ये, यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए? टोटल टर्म्स कितने हो गए? 201। इतने टर्म्स हुए, 201 टर्म्स हैं और 3 3 टर्म्स का एक पेयर बन रहा है। इसका मतलब भाई 201 तो खुद 3 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब सारे जो टर्म्स हैं वो पेयर में आएंगे, बाहर कोई नहीं बचेगा। और जब बाहर कोई नहीं बचेगा तो 13 डिवाइड किसको करेगा? किसी को नहीं। इसका मतलब जो पेयर्स हैं वो तो ऑलरेडी 13 से डिविजिबल है। आंसर कौन सा? 0। अब ये क्वेश्चन देखो यार, इस क्वेश्चन को देख के तुमको लग रहा होगा कि बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में अगर समझो इस क्वेश्चन को तो इसमें कोई दम नहीं है। जरा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? द सम ऑफ लास्ट 10 डिजिट्स ऑफ द सम ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं, पहले वाले को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो जरा, इस वाले को। अब बताओ यहाँ पे 5 कितनी बार है? 10 बार है। और यहाँ पे 4 9 बार है। 4 का मतलब 9 बार होने का मतलब कितना हो गया? 2 18 बार है कि नहीं है? और यहाँ 2 7 बार है, यानी इसमें 2 तो ज्यादा ही है, तो 2 को तो काउंट नहीं करना ना मुझे। 5 कितनी बार है? 10 बार, और 2 हो गई होगा 10 बार। इसका मतलब अगर इस संख्या को मैं लिखने की कोशिश करूं तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो जीरो होंगे कि नहीं होंगे एट द एंड? उसके आगे कोई भी संख्या लिखी होगी, मुझे क्या मतलब है? मुझे तो 10 अंक ही लेना है कि नहीं लेना है। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो बताओ इसमें 5 15 बार है, यानी इसमें 15 जीरो होगा। 15 जीरो तो मुझे तो 10 जीरो चाहिए ना केवल लास्ट में। 10, यानी कि आप देख रहे हो एक बात, यहां तो ये तो और आगे बढ़ रहा है, यानी इसमें लास्ट में 10 जीरो यहां भी होगा, इस वाले में भी। यानी कि अगर मैं इन सारे पदों को जोड़ूं तो मुझे लास्ट में तो जीरो मिलेंगे ही मिलेंगे 10 टर्म्स में, तो इनको जोड़ के कुछ मिलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब इतना जो दिया है ना, ये तुमको केवल और केवल टाइम पास करने के लिए दिया है, समझे? यानी यहां से तो कोई मतलब है नहीं तुम्हारा। सॉल्व किसको करना है? केवल इस वाले ऊपर वाले पार्ट को। अब आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। वन की पावर 1 तो 1 ही होता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 5। तो पहले ये निकालने के कितने जीरोज होंगे? तो 5 5 बार है तो 5 जीरो तो होंगे ही होंगे। पहले 2 जरा काउंट कर लेते हैं। देखो 2 यहां पे 2 बार है, 2 यहां पे कितनी बार है? 8 बार। भाई 4 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं ना 2 की पावर 8, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10, यानी 2 कितनी बार है? 10 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार है? 5 बार। तो 2 को अगर मैं अलग कर लूं, देखो 5 बार 2 और 5 बार 5, इनका तो पेयर मिला के क्या मिल जाएगा? 5 जीरो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई लास्ट में? और 5 संख्याएं और चाहिए, तो भाई अगर इन 10 संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन 5 जीरो को जोड़ने से तो कोई मतलब है नहीं। मतलब इनको मैं हटा दूं तो बचेगा क्या? 2 की पावर 5 बचेगा और 3 की पावर 3 बचेगा। ये 2 की 5 की पावर 5 और यहां से 2 की पावर 5, ये जीरो बन गए और ये जीरो का योगफल जीरो खुद होगा। इनको मुझे सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा वही मैं सबको जोड़ के बोल दूंगा कि ये मेरा आंसर होगा। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। अब आप या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और जो आए उसको आंसर में सभी डिजिट को जोड़ दो। बात समझे? जैसे 32 और 27 को मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना हो गया? 27 में कितना हो गया? 81 और ये 54 कितना हो गया? 864 हो गया ना।
यानी 864 को अगर मैं जोड़ूं तो 6 4 10 और 8 18, आंसर कितना हो जाएगा बी पार्ट। या तो आप ये मल्टीप्लाई करते, बोलो ऐसे मल्टीप्लाई सर जल्दी से कैसे कर दिए। 32 को मैंने लिखा 30 + 2 और इंटू 27, 27 यहाँ कितना हो गया 81, तो 810 लिख दिया और 27 दूना हो गया 54, दोनों को जोड़ दिया। तो ये प्रैक्टिस की बात है, तुम प्रैक्टिस करोगे तुमको भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन एक रोड़ा फंस सकता है नन ऑफ दीज का। अगर कहीं नन ऑफ दीज आंसर होता तो मैं ये रिस्क लेके अपना क्वेश्चन गलत कर बैठता। मुझे पता है ना 27 का मल्टीप्लाई 27 में 9 होता है कि नहीं होता है, होता है। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटेगा योगफल। तो भाई 9 से तो ये नहीं करता, 9 से ये नहीं करता, केवल यही 9 से कट रहा है। और लेकिन आंसर हो सकता था कि ये भी हो सकता था, नन ऑफ दीज भी, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो इतना मल्टीप्लाई तो आप डायरेक्टली कर सकते हो यार, जब इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो इतना मल्टीप्लाई 4 सेकंड नहीं दे सकते हो क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आप पढ़ लो। एक ऑफिस में बाढ़ राहत कोष के लिए प्रत्येक पुरुष ने उतने ही रुपए दी जितनी उनकी संख्या थी। अच्छा अगर मान लें कि 5 पुरुष हैं तो एक पुरुष कितना देगा 5 रुपया, तो 5 पुरुष कितना देंगे इंटू 5। अरे समझे। मान लें अगर 2 महिलाएं हैं तो एक महिला कितना देगी जितनी इनकी संख्या यानी 2 रुपए, तो 2 महिलाएं कितना देंगी इंटू 2। बात क्लियर हुई। टोटल लोग कितने हैं भाई साहब, टोटल लोग हैं 150। इस 150 में 42 तो महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हुए 108 हुए। अगर पुरुष 108 हैं तो एक पुरुष कितना देगा 108 रुपया देगा। एक पुरुष 108 देगा तो 108 पुरुष कितना देंगे इंटू 108। बात समझे। दूसरा, एक महिला कितना देगी 42 रुपया जितनी इनकी संख्या है, तो 42 महिलाएं कितना देंगी इंटू 42। दोनों मिला के कितना मिलेगा 108 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। अरे बात समझे कि नहीं भाई, इतना क्लियर हुआ। साथ में ऑफिस वाले जो हैं वो 972 रुपया पकड़ा दिए हैं। इतना क्लियर हुआ। अब आपको इन्हीं को तो सॉल्व करना है, सबको जोड़ जाड़ के। अब सीधी सी बात देखो, 972 में कोई बड़ी संख्या ऐड हो रही है तो पहले तो आंसर नहीं हो सकता ना। अब या तो आप क्या करो, आप 108 का स्क्वायर करो प्लस 42 का स्क्वायर करो और प्लस 972, इसमें जो भी है सब जोड़ जाड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। लेकिन अब देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से समझना। मुझे खाली इतना समझा दो, 108 में क्या 6 होता है, या चलो मैं अगर ये बोलूं 3 होता है क्या 3, तो भाई 108 में 3 ही 9 होता है ना, 9 ही निकाल लो सीधे सीधे। इसमें 9 है, हाँ है, इसमें 9 है, 42 3 है ना इसमें, इसमें 3 दोनों का मल्टीप्लाई यानी इसमें भी 9 है, हाँ है, यहां भी 9 है, हाँ है, यानी 9 कॉमन आएगा, हाँ आएगा। अगर 9 कॉमन आएगा तो जो संख्या है को 9 का मल्टीपल होगी यानी 9 से कटेगी। ये नहीं कटती, यही कटती आंसर। अरे समझे। स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो। अगर उलझोगे ना इन सारी चीजों में ऐसे ही गुड़ा करके, देखो यार एक सीधी सी बात समझ लो, क्यों कोई तुमको सरकारी नौकरी दे, क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा जो तुमको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अब जमींदार के लड़के हो या फिर तुम्हारे चाचा विधायक हैं तो ऐसी तो सरकारी नौकरी नहीं मिलनी ना भाई। सरकारी नौकरी मिलती है दिमाग से, तो दिमाग का इस्तेमाल करो, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब तुम्हारे लिए। अब मुझे इतना भी पता है ना तुमको इन दोनों में कोनो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो पहला वाला लिखा है ना वो बड़ा टेंशन देके जाएगा तुमको। पहले जरा मैं दूसरा ही सॉल्व करा दूं। क्या लिखा है 100 की 10 की पावर 100 और बोल रहा है ये छोटा है किससे 100 की पावर 10 से। तो और देखते हैं ये 10 की पावर 100 है और ये 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 2 की पावर 100, यानी ये 10 की पावर 20 हो गया। अब भाई 10 की घात 100 10 की घात 20 से छोटा थोड़ी ना होगा, दूसरे का गलत है, दूसरा गलत है तो ये पार्ट गलत, ये पार्ट गलत, ऑप्शन एलिमिनेट करो सीधे सीधे, 2 पार्ट गलत हो गए। अच्छा आओ जरा तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला देखूं तो 2 की पावर 32 है, ये छोटा बोल रहा है किससे 32 की पावर 2 से। और भाई सीधी सी बात है 2 की पावर 32, 2 की पावर अगर मैं 10 की बात करूं तो 1024 होता है और 32 की पावर 2 का मतलब शायद 1024 हो गया, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा है, इससे देखने में तुमको समझ में आ रहा है।
और नहीं समझ में आ रहा तो आप कर लो, करने अगर चाहते हो तो कर लो। 2 की पावर 32 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 5 पूरे की पावर 2, यानी ये 2 की पावर 10 हो गया है। अब कहाँ 2 की पावर 32 और कहाँ 2 की पावर 10, तो 32 10 से छोटा थोड़ी ना होता है, यानी तीसरा का भी गलत है। और तीसरा का गलत तो ये भी गलत, डायरेक्ट आंसर मार सकते हो ये वाला। भाई 3 ऑप्शन गलत, एक ही तो सही होगा। लेकिन अब जरा पहला वाला समझो कि अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन को 13 की पावर 31, ये बोला है ये बड़ा है किससे, 31 की पावर 13 से। एक काम करो ना, 13 की पावर 13 से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। यहां कितना आ गया, 13 की पावर 18 गया, और यहां कितना जाएगा, देखो दोनों की पावर 13 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 31/13, और पूरे की पावर कितना 13। अब ये कितना है, 13 की पावर 18 है। अब देखो 31 को अगर मैं 13 से भाग करूं तो लगभग 2 पॉइंट के आसपास जाएगा ना, 2.5 के आसपास, पावर 13। अब कहां भैया 13 की पावर 13 और कहां 2.5 की पावर 13, तो ये तो सीधी सी बात है, ये बड़ा होगा, और बड़ा होगा मतलब पहला वाला सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी पार्ट। तो बस अगर क्वेश्चन तुम लॉजिकली सॉल्व करना चाहते हो तो कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, दिमाग सबसे मेन चीज है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो पहला जो टर्म ए है वो 1 बार लिखा है, बी 2 बार लिखा है, सी 3 बार लिखा है, डी 4 बार लिखा है, ई 5 बार लिखा है, एफ 6 बार लिखा है, यानी जिसकी जितनी रैंक है ना वो उतनी बार लिखा है। तो पूछे 288वां पद बताओ कितना होगा। तो देखो अगर मैं बात करूं, ए कितनी बार लिखा 1 बार, बी कितनी बार लिखा है 2 बार, सी कितनी बार लिखा 3 बार, डी कितनी बार लिखा है 4 बार, एफ कितनी बार लिखा है, सॉरी ई कितनी बार लिखा 5 टाइम्स, एफ कितना 6 बार, ऐसे तो लिखा हुआ है ना। तो 288वां पद ऐसे कैसे होगा, तो जरा समझो। इसका मतलब कि 288वां पद निकालने के लिए मुझे इन सबका योगफल करना पड़ेगा पहले। तो अगर योगफल करूं तो इनका योगफल निकालने के मुझे पहले तो n पता होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं n टर्म्स का योगफल कर लूं तो बताओ n टर्म्स का योगफल कितना होगा, n+1/2 होगा कि नहीं होगा। अरे समझे। अब देखो थोड़ा सा मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, अगर मैं यहां पे 23 रखूं n को, मान लेते 23 पद तक है, अगर n को मैं 23 रखूं तो 23 इंटू 24 और बटे 2, ये कट गया 12 बार, तो 12 3 36 और 12 दूना 24 और 3 कितना हो गया 27, यानी 276 टर्म्स आ रहे हैं टोटल यहाँ पे। लेकिन हमें कितना चाहिए, 288वां टर्म चाहिए, यानी 23 तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा अगर n को मैं 24 रख दूं, देखो 24 इंटू 25 और बटे 2, ये कटा 12 बार, और 12 इंटू 25 कितना हो गया 300। यानी सीधी सी बात है n जो है वो 23 और 24 के बीच में है, यानी 23 से बड़ा होगा। और 23वीं रैंक पे क्या आता है W, 24वीं रैंक पे क्या आता है, यानी 24वीं रैंक चल रही है, 300 से छोटा है ना। तो 24वीं रैंक चल रही है, और 24वीं रैंक चल रही है तो x कितना, ये क्या है 24वीं रैंक कैसी होती है, x होती है ना। x का नंबर कितना होता है 24 होता है। इसका मतलब कि ये 24 जो है ये 300 से छोटा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 24। जबकि 276 288 से छोटा है। जैसे अगर मैं 276 टर्म्स तक जाता तो उसके बाद कहीं 288वां टर्म आएगा, यानी यहां तक तो मेरा W खत्म हो गया। W के बाद क्या शुरू होगा, x से ही तो शुरू होगा। यानी अगर x से शुरू होगा तो 277वें टर्म्स से लेकर 300वें टर्म्स तक केवल क्या लिखा होगा, x लिखा होगा 24 बार, यानी 288वां पद कौन सा होगा, x होगा। चलो आगे। और मुझे पूरा कि नहीं तुमको ये सारे क्वेश्चन कहीं देखने को मिले नहीं होंगे। अच्छा चलो एक बात देखो, इकाई का अंक पूछा है, 5 और 2 मिला के क्या बन जाएगा 10, एक 0 हटा, ये दोनों हटे, ये हटा, एक 0 हटा, नीचे से हट गए सारे, क्या बचा 3 4 6 7 8 9, ये बचा है। इकाई का अंक पूछा है। अगर इकाई का अंक पूछा है तो भाई देखो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। अब बोलो क्यों, क्योंकि सम संख्या को किसी भी विषम संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कभी भी विषम नहीं हो सकता, यानी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं डायरेक्ट इसको टिक कर देता, लेकिन अब मुझे चेक करना पड़ेगा। देखो 3 चौका कितना हो गया 12, 12 में कितना आ गया 2, 6 सत्ते कितना हो गया 42, 42 में कितना आ गया 2, 8 9 कितना हो गया 72, 72 में कितना आ गया 2, 2 दूना 4 दूना 8, ऑप्शन सी पार्ट। अरे समझे। अब ये देखो बड़ा खूबसूरत प्रश्न है, आपसे पूछा इसका वर्गमूल बताओ कितना होगा, वो भी धनात्मक वर्गमूल। देखो ये चीज यहां है, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे काम आएगी, ये दोनों सेम सेम है। तो अगर मैं बोलूं कि इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं,
बताओ कोई दिक्कत है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना एलसीएम लेती हो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये एक टर्म हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये एक टर्म हो गया। वही बताओ a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही तो होगा। और साथ में देखो यहाँ पे क्या है, प्लस 1 है ना, डिवाइड बाय नीचे कितना जाएगा, ये देखो पूरा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यानी ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखो कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 प्लस 1 तो कट गया, बात समझे। नीचे कितना आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लें तो ये हट जाएगा, यानी कितना मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 1, ये मिल गया। इतनी बात समझे। चलो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर दूं माइनस 1 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? इसको एक साथ रखो, इसको अलग कर दो, और x बाई 1 से अलग अलग, x प्लस 1 से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। देखो ये कितना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये तो कट गया एक बार, यानी कितना आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो कट गया था ना, यानी x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। बोलो क्लियर हुई बात, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे, अब ये क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना है, p कितना है 101 की पावर कितनी है 100, q कितना है 100 की पावर 101। एक काम करो, p को q से डिवाइड कर दो, एक काम करो ना, ऐसे लिखो 101 की पावर 100 छोड़ो डिवाइड करना, इसको मैंने लिख दिया 100 इंटू 100 की पावर 100। बोलो इतना क्लियर है। अब अगर मैं p और q की बात करूं तो एक बार जरा समझो, यहां पे p को अगर मैं q से डिवाइड कर दूं, एक काम करो ना, p को 100 की पावर 100 से डिवाइड कर दो और q को भी 100 की पावर 100 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। p को डिवाइड करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 101/100 की पावर 100, ये आ गया। और q को डिवाइड करेंगे, देखो ये पूरा पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा ना, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 100। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 1.01, पूरे की पावर कितना है 100, और ये कितना है, ये है 100। इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों को चेक करना है कि इसमें बड़ा और छोटा कौन सा होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। देखो क्या क्या बचा मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने यहां से 101 की पावर 100 था, और यहाँ पे 100 की पावर 101, यानी कि मैंने 100 को क्या लिख दिया 100 और इंटू 100 की पावर 100 लिख लिया अलग से। मैंने क्या किया, मैंने अलग से 100 की पावर 100 से डिवाइड कर दिया, 100 की पावर 100 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 1.01 की पावर 100, और यहाँ पे कितना बचा है 100 बचा है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इन दोनों में चेक करना है कि बड़ा कौन सा होगा, अरे समझे। और अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधी सी बात है कि 100 जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी p छोटा होगा और q क्या होगा, बड़ा होगा भाई। 1 पॉइंट समथिंग, वो भी 1.01, एक तरह से अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट मान के चलूं तो ये लगभग 1 है, और 1 की पावर 100 लगभग 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और ये कहाँ 100 है, तो सीधी सी बात है आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला बड़ा होगा, यानी q जो है वो बड़ा है किससे, p से। अब ये देखो, उपरोक्त व्यंजन में सम स्थानों पर यानी इवन नंबर्स पे 4/a है और विषम स्थानों पे a/4 है। बोल रहा है 40 पदों का योगफल बताओ। तो अब बताओ a/4, 40 पद अगर है तो a/4 ऐसे कितनी बार होगा, 20 बार होगा, और 4/a भी कितनी बार होगा, 20 बार होगा, यानी a/4 प्लस a/4 प्लस a/4 अगला वाला भी, ये कितनी बार होगा, 20 बार, और प्लस 4/a प्लस 4/a ये भी कितनी बार होगा, 20 बार। अब कोई एक संख्या को 20 बार जोड़ो, इसका मतलब उसको 20 से गुणा कर दो। तो अगर पहले वाले में देखो तो क्या है, a/4 इंटू 20 कर दूं, और दूसरे वाले में 4/a इंटू 20 कर दूं, काम खत्म। ये कितना आ गया 5a,
ये कितना रहेगा 80 अपॉन ए, यानी कितना आ गया मेरे पास 5a प्लस 80 अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 80 और अपॉन ए, तो 5a स्क्वायर प्लस 80 अपॉन ए। ऑप्शन कौन सा, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखो, दिए हुए भिन्न में पी क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू प्लस 9 है, जिसमें से पी क्या है, पी जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और क्यू क्या है, क्यू कोई भी फ्रैक्शन है। तो पी का वो मान जो अग्रा है यानी ले नहीं सकते, ये पूछा है। एक काम करते हैं, चलो पी में बनाते हैं। तो एक काम करो, माइनस क्यू को इस तरफ लेके चले आओ, इज इक्वल टू पी प्लस कितना हो गया 9, क्यू कॉमन अगर ले लो तो ये कितना हो जाएगा पी प्लस 1 इज इक्वल टू पी प्लस 9। तो बताओ क्यू कितना हो जाएगा यहां से, पी प्लस 9 अपॉन पी प्लस 1। अब पी का वो मान जो अग्राह्य है, तो बताओ अगर मैं पी को कितना रखूं, 4 रखूं, 9 4 कितना हो गया 13 और 4 1 कितना हो गया 5, और क्यू जो है वो भिन्न है, जिसका मतलब पहले वाले ऑप्शन से तो भिन्न आ रहा है। अगर मैं पी को 5 रखूं तो 5 4 9 5 कितना हो गया 14 और 5 1 कितना हो गया 6 यानी 7/3, ये भी भिन्न है, जिसका मतलब ये भी ले सकते हैं। 8 रखूं तो 9 8 17 और 8 और 1 9 17/9, ये भी भिन्न है, ये भी ले सकते हैं। अगर मैं 7 रख दूं तो बताओ 7 9 कितना हो गया 16 और 7 और 1 8, ये कितना आ गया 2 आ गया। ये भिन्न नहीं है, ये तो इंटीजर हो गया। इंटीजर इसका मतलब कि ये वाला मान जो है वो नहीं लिया जा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। बात समझ में आई आपको। चलो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप खुद से करो जरा और देखता हूं कि आपके क्या आंसर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर सेशन समझ में आया हो या आपको ये जो लेवल है वो पसंद आया हो तो कृपया इसके लिए भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।